ठीक है, एक बार उस पार्ट को देख लेना। ठीक है, आज अभी अपलोड हो गई ये वीडियो। कल का टॉपिक था अपाचे अपाचे टू सर्वर। हम हमारी फाइल्स को कैसे लोकली होस्ट कर सकते हैं इस बारे में था, है ना। विदाउट इंटरनेट कैसे शेयर कर सकते हैं, एक खुद का वेब पेज कैसे होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वेब एक जुआ, हाँ मैक एड्रेस चेंज करेंगे, इसके बारे में कल अपन ने देखा था। ठीक है, ज़्यादा नहीं था, बेसिक बेसिक चीज़ें थी, तो एक बार उसे चेक कर लेना। अच्छा, आप लोग में से कोई क्वेरी, कल वाला पार्ट समझ में आया था? हाँ, क्रोनटेप वाला नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। सर वो लोकल तो फाइल बदल दिया और इशू बदल गया, डाउन एरर आ गया, डाउन फाइल नहीं खुली, वो टीएक्सटी फाइल नहीं है। हाँ वही है। अच्छा ठीक है, जो एपीके बना के डाला से वो डाउनलोड हो गया। विंडो में चला के देगा। जो टीएक्सटी फाइल होती है उसका वो टीएक्सटी फाइल वहाँ ओपन हो जा रही है। ठीक है, टीएक्सटी फाइल के अलावा बाकी फाइल डाउनलोड हो रही थी? हाँ। आपके में भी नहीं हो रही थी डाउनलोड, क्या बता रहा था? वही परमिशन डिनाइड। हाँ। चलो ठीक है, और किसके में परमिशन डिनाइड आ रहा था? आपका हो गया, आप दोनों में परमिशन डिनाइड आ रहा था। डीप वेब डार्क वेब के बारे में अपन ने डिस्कशन किया था ना, डिफरेंट सरफेस वेब, डीप वेब। आप लोग एक बार वापस से चेक करो, लोकली सिस्टम फाइल को होस्ट करो और चेक करो डाउनलोड हो रही है या नहीं। अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, कल वाला पार्ट हो गया था। सर वो विंडो डाउनलोड नहीं हुई थी, मतलब जो एक्सटर्नल वो कर रहे थे, डाउनलोड नहीं हुई? वो आप ही डाउनलोड हुई। अच्छा ठीक है, तो लोकल होस्ट वाला आप ट्राई नहीं कर पाए? वो लोकली नेटवर्क में जैसे दूसरी डिवाइस में करते हैं ना, वो लोकली नेटवर्क उसमें नहीं चल रहा है, जिसमें इसे एपीके को डाउनलोड करना तो इस विंडो में हो जाता है। हाँ, और उसी नेटवर्क से जैसे ये कनेक्ट करते हैं इसमें नहीं चलता है। ब्रिज पे करना पड़ेगा पहले आपको सेटिंग्स को। ब्रिज पे करने के बाद इसमें से नेटवर्क नहीं चल रहा, एडेप्टर लगाना पड़ेगा। नहीं 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 लगाना पड़ेगा, ब्रिज पे कर दो और उसके बाद वर्क करो, नॉर्मली वर्क करो, चल जाएगा। हाँ, एक रैंडम फाइल क्रिएट करना पहले var www.html में,
वो क्या नहीं हो रहा है? परमिशन डिनाइड बता रहा है मैंने। ठीक है। तो देखो आज अपन क्या देखेंगे। आज अपन कल हमने लोकली एक वेबसाइट को होस्ट किया था, ठीक है, अपाचे टू सर्वर की मदद से। आज हम एक वेबसाइट को होस्ट करेंगे डीप वेब पे, ठीक है। डीप वेब पे होस्ट कैसे करा जाएगा ये चीज़ को अपन देखने वाले हैं। अच्छा, डीप वेब क्यों, डार्क वेब क्यों नहीं? नहीं, वेबसाइट हम होस्ट कर रहे हैं तो डार्क वेब पे क्यों नहीं कर रहे हैं, डीप वेब पे क्यों कर रहे हैं? एक ही है ना। अगर आप यहाँ पे इलीगल काम कर रहे हो इस वेबसाइट पे तो ये ऑटोमेटिक डार्क वेब का हिस्सा हो गया, ठीक है। और आप नॉर्मल वर्क कर रहे हो तो ये डीप वेब का हिस्सा। तो अब हम क्या करेंगे, डीप वेब में हमारी वेबसाइट को होस्ट करेंगे। होस्ट करने का तरीका क्या है, एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। कल जैसे हमने लोकल एक वेबसाइट को होस्ट करा था, तो लोकल होस्ट करने के लिए हमने क्या किया था, एक लोकेशन पे जाके हमने पहले वेब पेज को रखा था। वो लोकेशन क्या थी, डॉट है ना, HTML। इस लोकेशन पे हमने क्या किया था, इस लोकेशन पे हम गए थे और हमने यहाँ पे हमारा वेब पेज को होस्ट किया था, ठीक है। वेब पेज को होस्ट किया था। अब हमें क्या करना है, हमें डीप वेब पे वेबसाइट को होस्ट करना है। तो दो तीन चीज़ों की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी। पहले तो ये रहेगा कि हमारा जो अपाचे टू सर्वर है, अपाचे टू सर्वर जिसकी मदद से हमने होस्ट किया था, इसको हमें लिंक करना पड़ेगा टॉर सर्विस से, ठीक है। टॉर सर्विस से, टॉर सर्विस हमने पहले इंस्टॉल करी थी, टॉर सर्विस पहले हमने इंस्टॉल करी थी। तो हमको अपाचे टू सर्विस को जो है टॉर सर्विस से लिंक करना पड़ेगा। और इसके बाद लिंक कर देंगे तो होगा क्या, जो अपाचे टू में जो भी आपका वेब पेज रहेगा वो टॉर के साथ लिंक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें एक डीप वेब की लिंक जनरेट करनी पड़ेगी, लिंक जनरेट करनी पड़ेगी। और इसके बाद हमें एक्सेस करना पड़ेगा वेबसाइट को, क्योंकि डीप वेब की है तो इसका एक्सटेंशन होगा डॉट ऑनियन, ठीक है, वेबसाइट का। तो हमें टॉर ब्राउज़र से इसे एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो वेबसाइट का हमारा लिंक रहेगा वो डॉट ऑनियन रहने वाला है, डॉट HTML नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस वेबसाइट को कैसे एक्सेस करा जाएगा, इसी पार्ट को देखेंगे अपन। वेब पेज को कैसे होस्ट करेंगे डीप वेब पे, ताकि वाइड एरिया नेटवर्क में कोई भी उसे यूज़ कर पाए। तो अब इस पार्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, टॉर ब्राउज़र को डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो टॉर ब्राउज़र डाउनलोड करने के लिए अपना ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, फायरफॉक्स को। अच्छा देखो, जो टॉर ब्राउज़र और फायरफॉक्स है ना, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों का इंटरफेस से लेकर ऑप्शंस तक सभी चीज़ें सेम है। बस फ़र्क इतना है कि आप डॉट ऑनियन वेबसाइट को उससे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ जाते हैं गूगल पे और सर्च कर लेते हैं टॉर ब्राउज़र, ठीक है। टॉर प्रोजेक्ट की वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है।
यहाँ से हम डाउनलोड टॉर ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे। आप प्रैक्टिस कहाँ पर कर रहे हो? सर मेरे पास इसमें पीसी घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो? लेफ्ट सेटअप होगी। लेफ्ट साइड सब कुछ लगता है, मैंने बहुत सारा अपने पीसी में इंस्टॉल कर रखा ठीक है, है। तो मैंने कल वाले वीडियो नहीं डाले, अभी डाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ जाते हैं वेब पेज पे। यहाँ पे लिखा है लिनक्स के लिए चाहिए, विंडोज़ के लिए चाहिए, मैक के लिए चाहिए, एंड्रॉयड के लिए चाहिए। हमको चाहिए लिनक्स के लिए, तो डाउनलोड फॉर लिनक्स पे क्लिक कर लेते हैं। नेट नहीं चल रहा। मैं वो परसों वाला एक्सटेंशन डाउनलोड करके लिखा है मेरे से। कौन सा वाला? एक्सटेंशन जो मैक पे चलता है ना, मैं कैसे अच्छा करना। ओके ओके। तो स्टाफ वाले मेरी बात हो रही हाँ नहीं, एक्चुअल में स्टाफ वाले अभी ना सभी में प्रॉब्लम आ रही है, तो अभी भी जस्ट उसी के लिए बात हो रही थी। मुझे भी टाइम एक नहीं शॉट मिल। हम भी गए, हाँ एक शॉट हम भी गए। हाँ, ज़्यादा साइज का नहीं होगा। तो हाँ कंप्लीटेड हो गया। ठीक है, डाउनलोड पे लगा दिया है इसको मैंने। डोनेट ना हो, तो डोनेट ना हो। डोनेट जस्ट वो बोल रहा है कि अगर आप हेल्प करना चाहते हो तो कर सकते हो। सो अगर आप चाहते हो तो आप डोनेट कर सकते हो। दो फाइलें मिली हैं, एक ब्राउज़र एक स्टार्ट, दो ब्राउज़र सेव करना है सर या ओपन करना है? सेव करना है। ठीक है, तो फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब इसकी लोकेशन में जाते हैं। अब देखो इसका जो एक्सटेंशन है ना, डॉट एक्सोजेड है, टार फाइल है, यानी कि ये एक टाइप का आर्काइव है। तो मुझे इसे एक्सट्रैक्ट करना होगा। राइट क्लिक करते हैं, एक्सट्रैक्ट ईयर पे क्लिक करते हैं, तो फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो फाइल यहाँ एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। टर्मिनल ओपन करते हैं, जूम इन कर लेते हैं। डाउनलोड फोल्डर में जाके यहाँ पे टॉर ब्राउज़र वाला जो फोल्डर है इसके अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखो एक फोल्डर देखने को मिल रहा है अपने को ब्राउज़र नाम से, और एक यहाँ पे फाइल है स्टार्ट टॉर ब्राउज़र डेस्कटॉप। तो हमको क्या करना है, स्टार्ट टॉर ब्राउज़र वाली जो फाइल है इसे रन कराना है। ये एक बैश फाइल है। ठीक है, तो बैश फाइल को रन कैसे कराएंगे, डॉट स्लैश से। ठीक है, और एंटर करेंगे। तो ये बोल रहा है टॉर ब्राउज़र शुड नॉट बी रन एज रूट एग्जिटिंग। देखो हमने देखा था पहले कि किसी भी ब्राउज़र को आप एज ए रूट यू रन नहीं करा सकते। आगे चल के हमें समझ भी आ जाएगा क्यों नहीं करा सकते। फिलहाल मैं एग्जिट करता हूँ और नॉर्मल यूज़र बन के इसे मैं लॉन्च करता हूँ। एक बार चेक कर लेते हैं ब्राउज़र सक्सेसफुली चल रहा है नहीं चल रहा है। तो ये यहाँ पे चल रहा है। कनेक्ट टू टॉर पे क्लिक करूँगा तो ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा और ये ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। ये ए टू जेड पूरा फायरफॉक्स जैसा है, कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ के ऑप्शन से भी देखो दोनों जगह के, तो आपको सेम ऑप्शन से देखने को मिलेंगे। ये रहा आपका फायरफॉक्स और ये रहा। कनेक्शन एस्टेब्लिश करने में थोड़ा टाइम ले रहा है।
एक्सट्रैक्ट राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट तो हो गया, एक्सट्रैक्ट हो गया। बट डाउनलोड से टॉप ब्राउज़र में वो एक्सेस फाइल दिखा रहा है। क्या बोल रहे हो? मैंने टॉर ब्राउजर को स्टार्ट करा, पहले क्या करता है सर्किट बनाता है टॉर ब्राउजर, तो सर्किट बनने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अभी अपन क्या कर रहे हैं, बस ब्राउजर को एक बार रन करा के देख रहे हैं रन होता है या नहीं होता है। फिर अपन खुद की वेबसाइट होस्ट करेंगे, फिर अपन एक्सेस करेंगे, ठीक है। इसको लॉन्च करने में क्या था? डॉट स्लैश है ना, क्योंकि बेस्ट फाइल है वो, बेस्ट फाइल को डॉट स्लैश से रन करा सकते हैं अपन। cd डॉट स्लैश टॉप ब्राउज़र। हाँ डॉट स्लैश और फाइल का नाम स्टार्ट टॉर ब्राउजर डॉट डेस्कटॉप होगा, ठीक है। तो ये ब्राउजर प्रॉपर ओपन हो गया है, ठीक है। वर्जन 12.5 चला रहे हैं, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, इसका काम हो गया, ठीक है। एक बार जाते हैं सी डी वार www.html में, यहाँ पे जाके देखते हैं फाइल्स कौन सी है। तो यहाँ पे index.html है, एक बार इसे मैं कैट कर देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि इसके अंदर कोड है या फिर नहीं है। index.html, ठीक है। इसके अंदर कोड है WScript की वेबसाइट जो अपन ने कल होस्ट करी थी। अब हमें क्या करना है, हमें लिंक करना है, जैसा कि मैंने बताया था अपाचे टू सर्विस को टॉर सर्विस से। तो कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, कॉन्फ़िगरेशन के लिए कहाँ जाएंगे, etc में जाएंगे, etc, और यहाँ पे टॉर नाम के फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पर एक फाइल होगी टॉर आरसी नाम की, ठीक है। ये चीज़ लिखते भी जाओ। तो टॉर आरसी फाइल को हमें एडिट करना पड़ेगा, इसे मैं जी एडिट से एडिट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो इस फाइल के अंदर लाइन नंबर 70 के आसपास आपको दो चीज़ें दिखेगी यहाँ पे, ठीक है। 70 और 71 पे देखो, यहाँ पे हैशटैग लगे हुए हैं, हिडन सर्विस डायरेक्टरी, हिडन सर्विस पोर्ट, लोकल होस्ट कनेक्ट टू 80, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसके सामने से हैशटैग हटाना है और इसे एक्टिवेट करना है, ठीक है। देखो टॉर आरसी फाइल मैंने ओपन करी है, यहाँ पे लाइन नंबर 71 72 में देखो हिडन सर्विस वाले कुछ लाइंस बनी हुई हैं, नीचे में भी है, लेकिन नीचे वाली जो अदर हिडन सर्विस है ना, ये देखो यहाँ पे अदर हिडन सर्विस है, इसे मैं इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन ये वाली जो है हिडन सर्विस, इसको मैं ध्यान रख रहा हूँ, इसको मुझे एक्टिवेट करना है ताकि ये जो 127 जो हमारी लोकल होस्ट वाली आईपी है पोर्ट नंबर 80 के साथ लिंक हो जाए। अब मैं इसे हैशटैग को हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। हैशटैग हटा दिया और फाइल को सेव कर दिया, बस इतना सा काम था। सेव कर दिया, क्लोज कर दिया। अब मुझे टॉर सर्विस को अब रन कराना है, ठीक है। टॉर लिख के एंटर करता हूँ, टॉर सर्विस यहाँ पे रन हो जाएगी। और एक बार ये सर्किट इसका बन जाता है, सर्किट बनने के बाद मुझे लिंक जनरेट करनी पड़ेगी, ठीक है। सर्किट बन गया है यहाँ पे प्रॉपर। अब एक नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें जाना है cd var lib tor हिडन सर्विस, इस फोल्डर में जाना है। cd var lib tor हिडन सर्विस, देखो बैकग्राउंड पे दूसरे टर्मिनल में ना
टॉर की सर्विस ऑन है, ठीक है। जब टॉर की सर्विस ऑन होगी तभी ये लिंक जनरेट होगा, तभी ये फोल्डर में आप जा पाओगे, नहीं तो आपको लिंक नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे इस फोल्डर में गया मैं, एलएस किया मैंने, तो यहाँ पे एक फाइल मिलेगी जिसका नाम है होस्ट नेम, ठीक है। तो इस होस्ट नेम वाली फाइल को मैं अगर कैट कर दूं तो यहाँ पे देखो एक लिंक मुझे जनरेट हुई है, डॉट ऑनियन लिंक, जो कि यूआरएल है। तो देखो डीप वेब पे जो लिंक होती है ना, वो कुछ इस तरीके से होती है, काफ़ी बड़ा यूआरएल होता है और आप इसे पढ़ मतलब याद नहीं रख सकते, बिल्कुल रखना इम्पॉसिबल है इसको याद, है ना। तो इस तरीके का लिंक रहता है और ओवर द टाइम लोग चेंज भी करते जाते हैं, ठीक है। अब इस लिंक को मैंने कॉपी कर लिया है कंट्रोल शिफ्ट सी से, और मैं अब क्या करूँगा, ब्राउज़र ओपन करूँगा, टॉर ब्राउज़र को, और वहाँ पे जाके पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो डाउनलोड होम काली डाउनलोड्स cd tor browser ls डॉट स्लैश स्टार्ट टॉर डॉट डेस्कटॉप। फिर ये बोल रहा है रूट से रन नहीं कर सकते, ठीक है, एग्जिट कर देते हैं। cd डाउनलोड्स cd टॉर, हाँ हाँ वही पे जाएगा ना, वही पे जाएगा, क्योंकि आपने जो लोकल होस्ट पे सर्व किया था ना, आपको उसने वाइड एरिया नेटवर्क में डाल दिया, और वो भी आपने डीप वेब पे डाला है उसे, ठीक है। तो आप आपकी वेबसाइट को कहाँ होस्ट कर पा रहे हो, आप वाइड एरिया नेटवर्क में होस्ट कर पा रहे हो, और वाइड एरिया के साथ साथ आप डीप वेब में होस्ट कर पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डॉट स्लैश इसे एक बार रन करता हूँ, और इस लिंक को जाके अपन पेस्ट करके देखते हैं कि क्या ये कर रहा है, पहले कनेक्ट कर लेते हैं। कल तो हमने लोकली होस्ट किया था, वाइड एरिया नेटवर्क में नहीं गए थे, और आज वाइड एरिया नेटवर्क में भी गए और एक स्टेज और गए, डीप वेब में भी चले गए, ठीक है। अब इस डॉट ऑनियन लिंक पे अगर मैं जाऊँ तो जो मैंने वेबसाइट अपने सिस्टम पे होस्ट करके रखी थी वो होस्ट हो जाएगी, ठीक है। एक मिनट चेक कर लेते हैं। आपके में लोड हो गई? अच्छा रुको, एक गलती ये हुई है, बताओ क्या गलती हुई है। नहीं, कौन सी सर्विस? टॉर सर्विस तो चालू है, अपाचे सर्विस चालू नहीं है, है ना। तो जब तक मैंने अपाचे सर्विस को मैं स्टार्ट नहीं करूंगा तब तक मेरा काम तो नहीं होने वाला है। तो मैं अपाचे सर्विस को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। थोड़े से प्रोसेस अपन ने गड़बड़ कर दी, और अब अपन इसे रिलोड करके देखते हैं, शायद अभी भी ना हो। हाँ अभी भी नहीं होगा ये, इसको वापस से करना पड़ेगा। सर्विस अपाचे 2 को स्टार्ट कर देते हैं। अपाचे 2 सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। अब पहले इसे टॉर सर्किट को रोक देते हैं, और अब वापस से टॉर सर्किट चालू करते हैं। पहले अपाचे सर्विस चालू करोगे ताकि लोकली होस्ट हो जाए, फिर टॉर सर्विस चालू करोगे ताकि दोनों कनेक्ट हो जाए, और फिर जाके आप लिंक को कॉपी करोगे, ठीक है। हो चुका है यहाँ पे। अब अपन जाते हैं
अच्छा, अगर समझ नहीं आ रहा है तो वापस से पूछ लेना। ठीक है, ये वेबसाइट एक्सेस होने लग गई .onion लिंक पे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक चीज़ और कर सकते हो कि लाइक आपको होस्टिंग की ज़रूरत रहती है, आपको खुद की वेबसाइट बनानी है, तो आप अगर .onion पे आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, सिर्फ आप ही एक्सेस कर पाओगे और जो पर्सन चाहेगा, लिंक कभी किसी के पास नहीं जाएगी। तो ऐसे काम करती है चीज़ें। ये HTML का कोड, ये हमने क्या किया है, WScript की वेबसाइट पे गए और व्यू पेज सोर्स पे क्लिक किया और यहाँ पे जो कोड था ना, इसको कंट्रोल ए करके अपन ने कॉपी कर लिया पूरा। और अगर आप चाहो तो आप आपका मैनुअली कोड भी लिख सकते हो। आगे चल के वेबसाइट की क्लोनिंग को भी देखेंगे, अभी जस्ट एक जुगाड़ू अपन चीज़ करके देख रहे थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बैकएंड वगैरह तो सेट है नहीं। आपके में हुआ डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड तो हो गया बट ये स्टार्ट नहीं हुआ है। टॉर ब्राउजर, डाउनलोड तो हो गया हाँ बट वो बोल रहा है कि रूट फाइल को करना पड़ेगा। रूट फाइल साइड में ही है, जल्दी जल्दी में आप आगे निकल। अच्छा, वापस से करके देख लो, कहीं दिक्कत आएगी तो नहीं वीडियो में नहीं। एक्चुअल में क्या है, सिस्टम टू सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ना दिक्कत आ जाती है, तो अगर आपके में नहीं होगा तो आप अटक जाओगे, तो साथ में चलेंगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है अपने पास। वापस से रिपीट कर दूँ, चलो ठीक है। सर ये क्या मेरे फोन में एक्सेस हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, टॉर ब्राउज़र अगर आपने इंस्टॉल करके रखा है तो प्ले स्टोर से जाके टॉर ब्राउज़र डाउनलोड कर लेना, या फिर बाहर से प्ले स्टोर में होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। एक बार आप प्ले स्टोर से कर लेते हो तो फिर आप कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब देखो स्टेप्स यहाँ पे वापस से अपडेट करके लिख देता हूँ मैं। हम क्या कर रहे थे, हम टॉर वेबसाइट एक डीप वेब पे एक वेबसाइट को होस्ट कर रहे थे। होस्ट है वेबसाइट इन डीप वेब, ठीक है। इसके लिए कुछ चीज़ें करनी थी हमें। सबसे पहले तो हमें ये थी कि हमारे जो पेज था उसे हमें लोकल होस्ट पे एक अवेलेबल कराना था, सर्व करना था हमें लोकल होस्ट पे, सर्व एट लोकल होस्ट। तो कल हमने देखा इसकी स्टेप क्या होती है लोकल होस्ट पे सर्व करने की। क्या करेंगे इसके लिए, जाएंगे इस लोकेशन पे var www.html में, ठीक है। यहाँ पर जाके हमारा जो भी पेज रहेगा उस पेज को रख देंगे, यानी कि हमारी index.html फाइल के अंदर, ठीक है। स्टेप्स लिख के रखना भूल जाओगे। इसके बाद यहाँ पर आ जाऊँगा मैं, फिर मुझे क्या करना है, अभी मैंने सर्व नहीं किया है, ठीक है, ये चीज़ समझो। अभी तो जस्ट मैंने फाइल रखी है, अभी मैंने अपाचे 2 सर्विस को यूज़ नहीं किया। दूसरा मुझे क्या करना था, मुझे इंटीग्रेट करना था किस चीज़ को, लोकल होस्ट और टॉर को, लोकल होस्ट एंड टॉर, इसको मुझे लिंक करना था। जब मैं टॉर की बात कर रहा हूँ तो मैं टॉर सर्विस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो लिंक करने के लिए क्या करेंगे हम, इस जगह पे जाएंगे, ETC नाम के फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पे टॉर नाम के फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे एक फाइल होगी टॉर RC नाम की। टॉर RC नाम की फाइल में जाओगे तो लाइन नंबर 70-71 के अराउंड में यहीं आसपास आपको मिलेगी हिडन सर्विस, अदर हिडन सर्विस नहीं, हिडन सर्विस, ठीक है। हिडन सर्विस वाली लाइन मिलेगी, तो वो जो लाइन रहेगी हिडन अंडरस्कोर सर्विस वाली, उसके सामने से आपको हैशटैग हटाने हैं, हैशटैग रहेंगे उसे हटाने हैं, ठीक है, दोनों लाइन में से हटाने हैं ताकि वो एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। उसे आप कर लोगे एक्टिवेट। अब जब हम दोनों ने दो इसे कनेक्ट इंटीग्रेट कर दिए, अब हम अपाचे 2 सर्विस को चालू करेंगे, ठीक है। तो तीसरे स्टेप पे आता है कि स्टार्ट अपाचे 2 सर्वर, अपाचे 2 सर्वर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब अपाचे 2 सर्वर को जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मेरी फाइल्स तो फिर लोकली होस्ट रहेगी,
मैंने यहाँ पे सर्किट तो बना दिया था दोनों को इंटीग्रेट करने का, लेकिन मुझे इस सर्विस को भी रन कराना पड़ेगा, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप पे मैं क्या करूँगा, स्टार्ट टॉर सर्विस। राइटिंग समझ में आ रही है? टॉर सर्विस एक बार आपने स्टार्ट कर दी, सर्किट उसका बन जाएगा। सर्किट बनने के बाद आपको चाहिए लिंक, है ना, आपको चाहिए लिंक। तो जनरेट लिंक, लिंक जनरेट करने के लिए हमें एक लोकेशन पे जाना पड़ेगा। वो लोकेशन क्या है? वो लोकेशन है var lib tor hidden underscore सर्विस। इस लोकेशन में जाओगे तो यहाँ पे एक फाइल मिलेगी आपको, फाइल का नाम है होस्ट नेम, है ना। इस फाइल को कैट करोगे, क्या करोगे, कैट करोगे। कैट करोगे तो इसकी लिंक दिख जाएगी। इस लिंक को कॉपी करो, आपके पास लिंक आ चुकी है, सब चीज़ें सेट हो चुकी है। अब लास्ट स्टेप अपना रहेगा इंस्टॉल टॉर ब्राउजर एंड ओपन लिंक एंड एक्सेस लिंक। तो ये अपनी प्रॉपर स्टेप्स इस चीज़ को परफॉर्म करने की। समझ में आई? अच्छा, प्रैक्टिकली अगर बताना होगा वापस से तो पूछ लेना, डाउट लेकर मत जाना यहाँ से। यहाँ इसको मैंने कैट लिखा है ताकि अपन लिंक को देख पाए। जी एडिट की मदद से भी ओपन कर सकते हो। अच्छा, होस्ट नेम वाली फाइल आपको ना मिलेगी नहीं अगर आपने टॉर सर्विस स्टार्ट नहीं करी तो। मैं एक बार फिर वो कर देता हूँ, सर्विसेज को सेट कर देता हूँ तो स्टार्ट हो गया। हाँ, ये हिडन सर्विसेज को हमें लोग रूट से नहीं करना। नहीं नहीं, रूट से करना है। रूट से करना है। देखो, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिखाता हूँ, बिल्कुल दिखाता हूँ। 2 मिनट रुक जाओ, मैं दिखाता हूँ आपको, है ना। देखो, जितने भी काम है ना सब रूट यूजर से ही होंगे। सिर्फ एक चीज रूट यूजर से नहीं होगी, वो है ब्राउजर ओपन करना। सर ये सीडी बीबीसी स्टोर स्टोर की किया हाँ TORC। हाँ, टॉर आरसी ये फाइल का नाम है। अब इस फाइल के अंदर आप नहीं घुस सकते, आपको फाइल को ओपन करना पड़ेगा। आप सीडी कर रहे होंगे टॉर आरसी को, हाँ जी, है ना, जी एडिट करो। ओके ओके है ना? इस बात का ध्यान रखना, टॉर आरसी जो है ये भी फाइल है और होस्ट नेम है, ये दोनों ही फाइल है। तो फाइल को आपको देखना पड़ेगा या ओपन करना पड़ेगा। या फिर 70 71। हाँ, 70 71 के अराउंड में हिडन सर्विस 71 71 2 है ना। हाँ जी, तो उसके सामने से हटाया, हैशटैग हटा दो। इसको सेव किया, हाँ, सेव हो गया ये। और अभी स्टार्ट पार्ट सर्विस हो चुकी है। और अभी सर्विस सर ये बोलो। नॉर्मल टोर स्टार्ट लिखना है या सर्विस टोर स्टार्ट लिखना नहीं नहीं, सिर्फ टॉर लिखना है। है? वहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन दिया कि टॉर सर्विस को स्टार्ट करना है। टोर स्टार्ट अभी जनरेटिंग के लिए हमें सीडी वेयर सर ये सीडी वेयर लिब यहाँ तक तो अपनी लिनक्स की ही वो है। हिडन सर्विस तक आपका फोल्डर है, cd var lib tor हिडन सर्विस, ये आपका फोल्डर है। टॉर सर्किट एक बार बन जाए तो इस लोकेशन पे जाना और इस लोकेशन पे जाके होस्ट नेम वाली फाइल को व्यू करना। तो ये तो डन हो गया, इसको ऐसे रहना है, हमें दूसरे पैनल में ओपन करना है। हाँ, दूसरा पैनल ओपन करना है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसे क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे भी जो चीज़ें चल रही है इसे रोक देते हैं। देखो, बहुत ज़्यादा आसान है इस चीज़ को होस्ट करना, अपनी वेबसाइट को लोकली होस्ट करना। ठीक है, आपको क्या करना होता है,
आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी लिनक्स के अंदर अपाचे 2 सर्वर होता है, सर्विस है एक अपाचे 2 नाम की, ये क्या करती है, ये सर्वर चालू कर देती है। सर्वर चालू करती है तो आप वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो जो आपके सिस्टम पे है, ठीक है। हाँ, जैसे कि जेम सर्वर चलाते हैं एग्जैक्टली उसे। तो हम क्या करते हैं, हमें वो फाइल को कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। तो वो जो फाइल जो रखी जाती है ना, वो इस फोल्डर में रखी जाती है, var इस फोल्डर में आओगे तो आपको यहाँ पे 2 फाइल मिलेगी, ठीक है। एक ये वाली थी इंडेक्स nginx debian.html और दूसरी फाइल मिलेगी index.html, ठीक है। जैसे ही मैं अपाचे 2 सर्विस को स्टार्ट करूंगा तो ये जो index.html वाली फाइल है ना, ये वेब पेज रेंडर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला रेंडर नहीं होगा। जैसे कि अगर अपन किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो होम पेज रेंडर होता है ऑटोमेटिक, तो उसी तरीके से होम पेज ये है हमारा index.html, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखो सर्विस अपाचे 2 स्टार्ट करूँ, ठीक है, अपाचे 2 स्टार्ट करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाली index.html सर्व हो जाएगी और कौन सा पेज दिखेगा, जो मैंने लगाया, मैंने अभी डबल स्क्रिप्ट का क्लोन पेज लगाया, तो मैं क्या करता हूँ उसको एडिट कर देता हूँ, ठीक है, index.html कौन सी फाइल का। हाँ, बाकी जो फाइल्स है ना, वहाँ पर बाकी फाइल को अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको स्लैश के आगे में, एड्रेस के आगे में आपको फाइल का नाम लिखना होगा, तो आप लोकली डाउनलोड कर पाओगे फाइल को विदाउट इंटरनेट, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सब चीज़ों को मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए। पाथ याद रखने मुश्किल होते हैं। बात याद रखने मुश्किल हो रहे हैं। हो जाएगी आदत। हाँ, ये हो गया मेरा लिंक जनरेट हो गया, मैंने टॉप क्लिक किया तो चल गया AWS। चल गया। अब ये वाली जो फाइल है ना, ये मैंने बनाकर यहाँ पे डाली थी, बस इस फाइल को मैं शेयर करना चाह रहा था, ठीक है। तो लोकल एरिया नेटवर्क में शेयर करना चाहता था, इसलिए जस्ट मैंने यहाँ पे फाइल रखी थी। आपको 2 फाइल मिलेगी, index.html और index nginx वाली। आपको चेंजेस इसके अंदर करने हैं। टॉर की डायरेक्टरी, हाँ नहीं है। अच्छा, टॉर सर्विस इंस्टॉल कर लो पहले। वो सर सीडी कर रहे हैं ये मेरी तरफ। थोड़ी गलती होगी ना, उसके बाद फिर समझ में आएगा। कुछ तो ये प्रॉब्लम ये प्रैक्टिस नहीं हो पाती क्योंकि हाँ, अनसेफ एग्जाम चल और रहा देखो है। सामने अपन देखते हैं ना तो अपने को लगता है हो जाएगी, जैसे कि फर्स्ट टाइम अभी मैंने किया तो आपको लगा होगा नहीं नहीं ये तो हो जाएगी, लेकिन जब करने बैठोगे ना तब आपको पता चलेगा नहीं ये थोड़ा सा ट्रिकी है चीज़। नहीं सर, इसके ऊपर मेरी थोड़ी प्रैक्टिस भी कम हो पाती है क्योंकि अनसेफ एग्जाम चल हाँ रहा हाँ, है। अच्छा। अनसेफ एग्जाम चल रहा है, उससे प्रैक्टिस भी कम हो जाती है। अपाचे 2, हाँ अपाचे 2 से ही हो जाता है। अपाचे 2 वो सर्विस है जो कि सर्व करती है, जैसे कि अपन MySQL में डेटाबेस करते हैं, PostgreSQL में करते हैं, तो ये आपके अपाचे 2 से सर्व होती है, ठीक है। और आपको एक्सेस करना है तो आपको ब्राउजर में जाके लोकल होस्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। दिखा भी देता हूँ एक बार मैं आपको। आप तो दूसरी वेबसाइट पे फिर ठीक है, अभी खुद की इसको कॉपी कर लेते हैं। बॉयलर प्लेट है ये, और कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, क्या आपकी बॉयलर बॉयलर प्लेट आपके जब आप HTML वेब पेज बनाते हो ना, तो एक स्ट्रक्चर आपको देना पड़ता है, ठीक है, सॉरी, एक स्ट्रक्चर देना पड़ता है। ये जैसे कि यहाँ पे लिखा है डॉक टाइप HTML देखना है स्टार्टिंग में, तो उसको हम बॉयलर प्लेट बोलते हैं, उसके अंदर आप कोड करते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखो बॉयलर प्लेट डाल दी HTML की, और यहाँ पर टाइटल में लिखा है बॉयलर प्लेट, ठीक है। तो मैं इसे चेंज करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ मैंग वेबसाइट, ठीक है। अब
बॉडी के अंदर जो भी पार्ट आता है हमारा बॉडी के अंदर आता है ना। तो बॉडी के अंदर मैं कोड कर देता हूँ, स्क्रिप्ट को अभी मैं हटा देता हूँ इंडेक्स डॉट जेएस वाली, ठीक है। यहाँ पे अपन लिखते हैं h1 टैग लगाते हैं, ठीक है, हेडिंग वाला टैग, ठीक है, मयंक वेबसाइट, और इस टैग को क्लोज करते हैं, ठीक है। छोटा छोटा कोड का पार्ट है, आपको तो कोड सब मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मेरी वेबसाइट बन गई है ना। H2 के अंदर कुछ और भी लिख देता हूँ, H2 कुछ नहीं है, टैग्स है, इसमें लिख देता हूँ वेलकम H2। ये मैंने वेबसाइट सेव कर ली, मेरा कोड लिख लिया, ठीक है। इस फाइल को मैंने सेव किया, और ये फाइल कहाँ पर है, कौन सी फाइल है, index.html है। आप जब आपके में ओपन करोगे ना तो आपको अपाचे का डेबियन डिफॉल्ट पेज दिखेगा, ठीक है। तो उसके कोड को आप रिमूव कर दो, वहाँ पे कोड चेंजेस कर लो जैसी आपकी इच्छा। इसे क्लोज करेंगे, ठीक है, अपडेट हो गया है। अब बस मुझे एक काम करना है कि मुझे सर्विस अपाचे टू स्टार्ट लिखना है, सर्विस अपाचे टू स्टार्ट, ताकि मेरा सर्वर ऑन हो जाए। अपाचे टू एक बार स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो मैं ब्राउजर में आऊँगा, और ब्राउजर में आके मैं लिखूंगा लोकल होस्ट, ठीक है। तो मेरी वेबसाइट एक्सेस हो गई है ना, लोकल होस्ट को मैंने एक्सेस कर ली। तो आप आपके हिसाब से आपका कोड डाल सकते हो, या फिर क्लोन वेबसाइट का, जैसा भी आपको लगे। ये इसके मतलब ये पूरी पूरी वेबसाइट डीप वेब पे काम करेगा, इसलिए लीगल एक्टिविटी को डार्क वेब में। हाँ, डार्क वेब में आ जाएगी, इसे काउंट करेंगे, देखो। हाँ, नहीं नहीं, स्ट्रक्चर कोई अलग नहीं होगा, सब चीज़ें सेम रहेगी। फर्क बस इतना होता है, डार्क वेब एक छोटा सा हिस्सा है डीप वेब का, है ना। ये पूरा अगर डीप वेब है तो इसका छोटा सा हिस्सा डार्क वेब है। जब आप इलीगल काम करते हो तो हम उसे डार्क वेब बोल देते हैं, फर्क इतना है। तो अभी ये जो वेबसाइट बनी हुई है, यहाँ पे कुछ नॉर्मली सब चल रहा है तो ठीक है, मैं यहाँ पे वेपन सेल करने लग जाऊँ तो ये ऑटोमेटिक डार्क वेब में काउंट करने लग जाएंगे, ठीक है। किस चीज़ का लॉजिक? हाँ, अच्छा, ठीक है। अब देखो, अभी तो अपन फ्रंट एंड का बस देख रहे हैं, ठीक है, फाइल को सर्व करना देख रहे हैं। जब आप वहाँ पर जाते हो तो आपको डेटाबेस वगैरह कुछ चीज़ें और करनी पड़ती है, ठीक है, वो चीज़ भी अपन देख लेंगे आगे चल के। अभी आपका पाइथन का लॉजिक नहीं लगाना पड़ेगा, और अगर हमें लगाना भी पड़ेगा तो अपन कुछ टूल्स का यूज़ करेंगे जो हमें करके दे देगा वेबसाइट का लॉजिक। इसे डेवलपमेंट करना तो मैंने लैपटॉप में लिया पीसी हम्म, 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 अच्छा, आप वेम पे होस्ट कर देते तो आप कहाँ मैनेज करते थे? वीएस कोड में कोड करते होंगे, बैकएंड कहाँ लिखते थे आप? वीएस कोड में ही ना। तो आप इसका बैकएंड भी यही लिख सकते हो, आपको बस एक फाइल बनानी पड़ेगी, है ना। ये आपकी जे जिसकी यहाँ पर जेएस फाइल बनेगी, सीएसएस फाइल बनेगी, या फिर इंटरलिंक आप करोगे, है ना, इंटरनल सीएसएस आप रेडी करोगे, उसी तरीके से जैसे आप करोगे, जैसे आप पीएचपी की फाइल को रेडी करते थे, सेम उसी तरीके से आपका बैकएंड भी रेडी हो जाएगा। फिलहाल हमारा काम है डेवलपमेंट। हाँ, सेटअप करना पड़ता है, लिंक करना पड़ता है एक फाइल को दूसरे फाइल के साथ। तो अभी हमारा काम है ना डेवलपमेंट करना नहीं, अभी हमारा काम है जस्ट ये हैकिंग की चीज़ों को जल्दी से जल्दी सीखना। डेवलपमेंट तो टोटल अपना अलग पार्ट हो जाता है, और डेवलपमेंट वाला काम कैसे कर पाएंगे वो भी अपन सीखेंगे। हाँ, चल गया, चलो ठीक है। तो देखो मेरी वेबसाइट बनी है, अभी मैंने कोड करी, काफ़ी अच्छी सी है ना। तो लोकल होस्ट पे सर्व हो रही है, तो आप भी इस तरीके से क्या कर सकते हो। सर ये हिडन सर्विसेज को एक बार सेट करना पड़ेगा। हिडन सर्विसेज को एक बार सेट करना पड़ेगा। हिडन सर्विसेज को सेट कर दिया आपने? हाँ, हैशटैग हटाया, हटा दिया, फाइल वो तो सेव वन करी? टाइम हो गया एक बार। हाँ, हाँ, नहीं, वापस आपको सेट नहीं करना पड़ेगा, आपको बस अपाचे टू सर्विस स्टार्ट करना है, टॉर सर्विस स्टार्ट करना है, और होस्ट नेम की फाइल को लिंक को कॉपी करना है। बट मैं अभी कहाँ पे हूँ, होम का लिंक है ना, यहाँ से तो नहीं होगा। टॉर सर्विस आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, मैं सिंपल टॉर लिख रहा हूँ तो पहले तो अपाचे टू को स्टार्ट करना, फिर टॉर को स्टार्ट करना।
अपाचे 2 स्टार्ट हो गया। हाँ, अब टॉर सर्विस स्टार्ट करो। अपाचे 2 ऊपर स्टार्ट हो चुका है। हाँ ठीक है, हो चुका है। बट ये नीचे सिंपल टॉर लिख रहा हूँ। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन एरर आ गई। ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने इसके पहले टॉर सर्विस को रन कराया और टॉर सर्विस को रन कराने के बाद मैंने सीधा वो ऊपर कॉर्नर आपने से क्लोज क्रॉस कर दिया है ना। तो टॉर का सर्किट रन हो रहा है और रन होने के बाद आप जब वापस से रन कराओगे तो दिक्कत दिखेगी। इसको हम कैंसिल कैसे करेंगे? इसको सिस्टम को एक बार आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। उधर से ही पूरे VMware पे। VMware पूरा VMware जरूरी नहीं, सिर्फ काली मशीन को। अच्छा। ठीक है, मशीन बंद होगी तो सर्विस बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक। वैसे कोई ऐसे जैसे अपाचे को स्टॉप करते हैं वैसे इसका कोई कर सकते हैं, अच्छा। है ना, लेकिन उसमें भी बहुत बार चीज़ें काम अच्छे से नहीं करती, इसलिए मैंने रिस्टार्ट करवा दिया। रिस्टार्ट करोगे तो उसमें हो जाएगी चीज़। अब भी एक बार ट्राई करना, कल वाले लेक्चर को देखना, ठीक है। और अगर कुछ भी दिक्कत होगी तो हाँ आज हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है अपलोड होने में। कल मैं मेरे एंड से सिस्टम से मैं अपलोड नहीं कर पाया था, तो अभी मैंने अपलोड कर दिए। 3 बजे के आसपास तक आपको मिल जाएगी, ठीक है, 3-4 बजे तक। तो एक बार उसे देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, और अगर कहीं पे भी दिक्कत आती है तो मुझसे कल वाली क्लास में पूछ लेना, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करना, ऐसा ना हो कि हम आगे बढ़ जाए आप यहाँ पर रह जाए। हो गया? अब देखो, अब एक पार्ट और मैंने आपको बताया था कि एक टूल को इंस्टॉल करेंगे। टूल को इंस्टॉल करने वाला बताया था कि मैंने टॉर्गोस्ट हमने यूज़ किया था, नहीं किया? तो टॉर्गोस्ट एक टूल है जिससे कि आप टॉर सर्किट बना सकते हो, ठीक है। आईपी को ही एनोनिमस रखने के लिए काम आता है। तो इसे हम कैसे डाउनलोड करेंगे? अपन जाते हैं, ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे जाके लिखते हैं टॉर्गोस्ट, ठीक है। एंटर करेंगे तो यहाँ पे सुस्मित कृष्णन का एक ये गिटहब वाला पेज ओपन होगा। तो घोस्ट घोस्ट है ना। यहाँ पे जाओगे, अब देखो यहाँ से अगर हमें इस टूल को क्लोन करना है, इस कोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ कॉपी के बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। टर्मिनल ओपन करेंगे, जहाँ पर भी हमें इस फाइल को रखना होगा, डाउनलोड करना होगा, वहाँ पे जाएंगे हम। जैसे कि अभी अगर मैं देखो तो मैं चाहता हूँ कि डाउनलोड्स में कॉपी करो, तो पहले मैं डाउनलोड्स में चले जाता हूँ और यहाँ जाकर मैं लिखूंगा गिट क्लोन और उसको मैं कॉपी कर दूंगा लिंक को, तो टूल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। टूल डाउनलोड हो गया। अब देखो, अगर मैं इस फोल्डर के अंदर जाऊं तो यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है। सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। तो मुझे इस टूल को यूज़ करना नहीं आता, तो मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं रीडमी फाइल को ओपन करूँ, ठीक है। gedit से करूँ या कैट कर लूँ रीडमी फाइल को, है ना। इस रीडमी फाइल को ओपन करूँ तो यहाँ पे ये इसके इंस्ट्रक्शंस बता देगा कैसे क्या यूज़ करना है, ठीक है। एक बार पढ़ लेना आप लोग। अब देखो, क्योंकि मैं इस प्रोग्राम को पहली बार रन करा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो काफ़ी सारे फाइल्स देखने को मिल रही है। ये एक पाइथन फाइल है, कैसे पता चला? .py लिखा है। ये एक शेल फाइल है, कैसे पता चला? .sh लिखा है, ठीक है। और ये नॉर्मल टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जब मैं इस प्रोग्राम को पहली बार रन करा रहा हूँ तो मैं build.sh को रन करूँगा। कैसे रन करूँगा? ./ से, ठीक है। अब ये जो सॉफ्टवेयर है ना, इसके कुछ ना कुछ पैकेजेस रिक्वायरमेंट होंगे। पाइथन के अंदर पैकेजेस होते हैं, पैकेजेस छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जिनको हम यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो टूल है, इसको कुछ पैकेजेस की रिक्वायरमेंट है। वो पैकेजेस के नाम कहाँ दिए गए हैं? इस फाइल के अंदर, है ना। एक पैकेज का नाम है स्टेम, जिसका वर्जन है 1.7 के ऊपर का चाहिए। रिक्वेस्ट का नाम का एक पैकेज और साइथन नाम का एक पैकेज। तो दो तरीके हैं इसको इंस्टॉल करने के। या तो मैं लिखूँ pip3 इंस्टॉल और उस पैकेज का नाम जैसे कि स्टेम, ठीक है। फिर लिखूंगा मैं pip3 इंस्टॉल रिक्वेस्ट, फिर मैं लिखूंगा pip3 इंस्टॉल साइथन। 3 बार मुझे करना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पे 20-25 पैकेज होते हैं, तो मैं एक बार में कैसे इस चीज़ को कर पाऊँ? तो मैं लिखूंगा pip3 इंस्टॉल -r, जिससे मैं बता रहा हूँ कि मैं एक फाइल लेने वाला हूँ और मैं requirement.txt। अगर मैं -r नहीं लगाऊंगा तो क्या समझेगा? बोलेगा requirement.txt नाम का कोई पैकेज चाहिए, तो एरर बता देगा।
तो -r और requirement.txt को मुझे क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं इसे एंटर करता हूँ तो ये जो भी पैकेजेस होंगे उसे डाउनलोड कर देगा और सेटअप कर देगा। ठीक है, तो इसने देखो सक्सेसफुली सेटअप कर दिया है। ठीक है, परफेक्ट। requirement.txt में जो भी रिक्वायरमेंट्स चाहिए थी वो मुझे मिल गई है। सर ये वार्निंग किस चीज़ की आती है? जब मैं पाइथन यूज़ करता हूँ ये सिर्फ इतना बोल रहा है कि रूट यूजर से आप पिप कमांड को रन कराओगे तो कुछ ब्रोकन परमिशंस या फिर कॉन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर हो सकते हैं। एक चीज जरूर ध्यान देना, हमको जगह जगह पे हमको एरर देखने को मिलेगी। एरर को इग्नोर करना कब तक, जब तक अपना काम हो रहा है। जब अपना काम नहीं हो रहा है परफॉर्म, तब एरर पे ध्यान देना। ठीक है, ऐसी एरर आपको, वार्निंग एरर आपको बहुत जगह मिलेगी। ठीक है, तो एरर को इग्नोर करना है, एरर पे तभी ध्यान देना है जब अपना काम नहीं हो पा रहा हो। ठीक है, एक बार लास्ट स्टेप पे दोबारा बताओ क्या कुछ। मैंने क्या किया, मैंने लिखा pip3 इंस्टॉल। pip क्या है, पाइथन पैकेज मैनेजर है। ठीक है, तो pip3 इंस्टॉल से मैं यहाँ से कोई भी पैकेज को मैं डाउनलोड कर सकता था, जैसे कि मैंने लिखा साइथॉन। ठीक है, तो क्या करेगा, साइथॉन को डाउनलोड करेगा। ऑलरेडी सेटिस्फाइड, पहले से इंस्टॉल है, तो मैं एक एक करके इसे मैं कर सकता था इंस्टॉल, जो भी पैकेजेस। पाइथन कहाँ पे है? ऊपर लिस्ट में तो नहीं है? इसमें देखो requirement.txt के अंदर, अच्छा इसके अंदर है साइथॉन। ठीक है। 3 पैकेजेस है अभी, जैसे मैंने, 3 पैकेज चाहिए अभी। हाँ 3 पैकेज चाहिए इस टूल को काम करने के लिए। ठीक है तो एक बार मैंने साइथॉन इंस्टॉल किया, दूसरे बार मैं रिक्वेस्ट करता, फिर स्टम को करता। हो सकता है यहाँ पे 15 पैकेज होते, तो एक एक को करने में मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती। तो मैं क्या करा, मैंने यहाँ पे लिखा pip3 इंस्टॉल, और पैकेज के नाम की जगह मैंने क्या लिखा, -r, जिससे मैं बता रहा हूँ कि मैं रीड करने के लिए एक फाइल देने वाला हूँ। इस फाइल के अंदर जो भी पैकेजेस का नाम होंगे उन्हें इंस्टॉल कर देना। और फिर मैंने फाइल का नाम दे दिया requirement.txt। और जब मैंने इसे एंटर किया तो क्या करेगा, डाउनलोड कर देगा। मेरे में ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड बता रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये build.sh फाइल को रन कराना है। सिर्फ पहले बार में हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी। requirement.txt एक बार करना होता है, build.sh एक बार करना होता है, और उसके बाद पाइथन फाइल को डायरेक्ट आप रन करा सकते हैं। तो ./build करते हैं sh, तो build.sh को रन करता मैं तो भी ये वही सब चीज़ें करता। ठीक है, देखो अभी भी इसने बोला build failed, पर मैंने इसे इग्नोर कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये ठीक है, वापस से इसे रन करते हैं। बिल्ड नाम का फोल्डर भी बन गया है। ठीक है, अभी भी देखो एरर आई, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे रन कराना है टॉर्गोस्ट वाली फाइल को, तो मैं लिखूंगा python 3, ठीक है, torghost.py, एंटर करूंगा। तो यहाँ पे मुझे क्या बोल रहा है, यहाँ पे मुझे बोल रहा है टॉर्गोस्ट अप टू डेट है, टॉर्गोस्ट का बैनर दिखा दिया। मुझे बोल रहा है -s अगर स्टार्ट करना है, -r स्विच करने के लिए, -x स्टॉप करने के लिए, ठीक है, यू अपडेट करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पिछले कमांड को लिखता हूँ और -s लगा देता हूँ, जिससे कि सर्विस स्टार्ट हो जाए। हाँ उठा लो। तो देखो यहाँ पे जिसने लिखा स्टार्टिंग न्यू टॉर डिमोन, ठीक है, फेचिंग अप आईपी टेबल रूल्स फॉर फेचिंग करंट आईपी, और ये मुझे एक टॉर की आईपी दे देगा। ठीक है, कंट्रोल सी से मैं टर्मिनेट भी कर सकता हूँ। अच्छा, कंट्रोल सी यहाँ पर काम नहीं करेगा तो आपको स्टॉप करना पड़ेगा वापस से टॉर घोस्ट वाली फाइल को रन करा के। ठीक है, बाउंस हुआ क्या अभी भी? सर ये python.h1 बिल्ड करा था हम। हाँ मेरे में भी एरर आया था। हाँ नीचे एरर आ रहा है। अब टॉर्गोस्ट वाली फाइल को रन करा लो। ये वही काम करता है जो हमारा टॉर सर्विस कर रहा था। टॉर सर्विस हमें एक टॉर सर्किट बना के दे रहा था एनोनिमस रहने के लिए, ये टूल भी वही काम कर रहा है। ये जस्ट मैंने बताया इसलिए ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि गिट क्लोन कैसे करना है, गिटहब से किसी टूल को कैसे उठाना है, requirement.txt क्या होता है, किसी फाइल को कोई भी आप नया टूल डाउनलोड करो तो उसे रन कैसे कराना है, इसके लिए जस्ट मैंने आपको बताया ये चीज़। तो करेंट आईपी, इसने मेरी आईपी चेंज कर दी है। ठीक है, अब मैं इसके क्या करता हूँ, स्टॉप करता हूँ, कंट्रोल एक्स करूँगा तो ये वापस से स्टॉप कर देगा। ठीक है, हाँ बोलो, समझ में आया? एक बार ट्राई करना, दिक्कत हो तो पूछ लेना। ठीक है, अगर जंप हो जाता है, मैं थोड़ा तेज चलूँगा तो वो भी मुझे बताना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसने वापस से मेरी रियल आईपी ला ली, स्टॉप कर दी सर्विस को, तो करंट आईपी आ गई मेरी। उसके बाद हमें क्या करना है?
फेटल एरर आ रही है, देखो ये तो एक ही बार रन कर रहा था, रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी कर लिया। अभी फिर से करना है? नहीं नहीं, अगर कर चुके हो तो कोई बात नहीं, लिखो पाइथन 3, पाइथन फाइल को रन कराना है हमें, पाइथन 3 साथ में लिखना और torghost डॉट पाई। सेटिंग अपडेट। तो देखो ये आपको बता रहा है, अब ये आपको आगे में ऑप्शंस बता रहा है कि इन ऑप्शंस को आप यूज़ कर सकते हो, -s कर सकते हो सर्विस को स्टार्ट करने के लिए, -x यूज़ कर सकते हो आप सर्विस को स्टॉप करने के लिए। बट ये सारे वर्ड्स काम करेंगे इसी के आगे। इसके आगे हाँ, ये नहीं है कि हम cd/s कर दें। नहीं नहीं, अप एरो दबाओ एक बार, क्या करूँ? अप एरो है ना, स्पेस देके -s लिख दो, -s वहाँ पे जो कमांड दिए गए ये काम करने लगेगा। ठीक है, अब जैसे हमने -s लिखा, इसी की जगह पे -x लिखोगे तो स्टॉप हो जाएगा। ऊपर मैनुअल में तो देखा था हमने। हाँ थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, क्योंकि एक प्रोग्राम है ना लिखा हुआ, तो ये इधर उधर चीजें कर रहा है तो थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, देखो सेंस नहीं बनता है torghost का यूज करने का जब आप tor लिख के सीधे tor सर्किट चालू कर सकते हो, लेकिन जस्ट अपने को एक प्रोग्राम को अपने को यूज करना आना चाहिए। छोटे से प्रोग्राम से हम शुरू करेंगे तो अच्छा पड़ेगा। ठीक है, आगे चल के और भी प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करेंगे और आपको यूज करते रहना पड़ेगा। फ्यूचर में आप आपके हिसाब से डाउनलोड करोगे तो आपको इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा उस पार्ट के लिए। अभी ये करेक्ट आईपी है कि ये ये आई है टोर के थ्रू हमारी है? नहीं नहीं, ये देखो ये पहले इसने जो आईपी दी थी ये आई थी टॉर के थ्रू जब मैंने चालू करी थी, हाँ अभी यही तो आई है हमारी है तो। ना। और जब मैंने इसे रोक दिया सर्विस को तो इसने torghost को स्टॉप किया, आईपी टेबल फ्लश किए और ये मेरी करंट आईपी दिखा रहा है। ये रियल आईपी है मेरी एक्चुअल में, ये टॉर ने दी वाली आईपी नहीं है, ये राउटर की आईपी है। अभी मैं इसको एक्स एस की जगह एक्स लिख देना, ओके ऐसी करंट आईपी फिर से कर रहे हैं। है ना। अभी ये वाला चेंज है। चेंज हो गई। किसी रीजन से टॉर सर्विस आप इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हो तो उस जगह पे भी आप torghost का यूज ले सकते हो। बैकएंड पे तो काम वही कर रहा है। ठीक है, आगे चल के कुछ टूल्स को अपन यूज लेना सीखेंगे तो टूल को गिटहब से अगर आपको डाउनलोड करना है तो इसी तरीके से आप गिट क्लोन करके करोगे। टूल को यूज करना नहीं आएगा ऑब्वियस सी बात है, तो क्या करोगे, रीडमी फाइल को पढ़ोगे यूसेज के लिए, है ना। और रीडमी फाइल को अगर आपको वहाँ पे भी यूसेज अगर आपको क्लियर नहीं होते तो आपको पता होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट डॉट टी क्या करता है, कौन से प्रोग्राम को कैसे रन कराना है। जैसे डॉट एस फाइल को अपन डॉट स्लेश से रन कराएंगे, डॉट पाई दिखेगा तो पाइथन 3 से रन कराएंगे, पाइथन 3 से रन नहीं होगा तो पाइथन 2 से कराएंगे। ठीक है, 2 3 क्या है सर? वर्जन है अलग अलग। पाइथन 2 पुराना वर्जन है, पाइथन 3 नया वर्जन है, पाइथन 2 की सर्विस जो सपोर्ट है आज के टाइम में बंद हो गया है। ठीक है, तो अगर आपने पाइथन 2 में कोई प्रोग्राम लिखा है पाइथन 3 से रन कराओगे तो नहीं होगा, और सेम पाइथन 3 में कोई प्रोग्राम लिखा है उसको 2 से कराओगे तो नहीं होगा। इंस्टॉल नहीं हुआ, अच्छा डाउनलोड करें, इंस्टॉल नहीं किया, चलो कल मुझे बता देना। ठीक है, क्या इंस्टॉल नहीं किया? क्या बोल रहे हो। हाँ ऑटोमेटिक क्रैक हो गई, ऑटोमेटिक क्रैक नहीं होगी, क्रैक वो EXE कर लिया होगा यार। अरे भाई तो कहीं नहीं होगा EXE नहीं थी, आपने EXE डाउनलोड कर ली क्या। नहीं सर, हाँ हाँ ये बोल रहा है EXE डाउनलोड। हाँ हाँ, EXE नहीं थी, जिप फाइल थी। ठीक है, वो फाइल जो है वो क्रैक्ड फाइल है, लेकिन उस क्रैक्ड फाइल को भी सेटअप करना पड़ेगा, उसका भी लाइसेंस हमें सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे लगा फाइल मैंने उसे सेटअप भी करा दिया। क्या बोल रहे हो, ऑटोमेटिक कोई सा सॉफ्टवेयर होता है ना उसको ब्लॉक ही कर रही है। कौन कर रहा है ब्लॉक। ये लैपटॉप एंटीवायरस एंटीवायरस किस चीज को ब्लॉक कर रहा है। कोई सिस्टम बोल रहा हूं उससे कोई ब्लॉक का ऑप्शन होता है। एक बार दिखा देना मुझे। हाँ बर्फुट की फाइल मैंने दी थी ना उस दिन, है ना, उसको डाउनलोड करके रख लेना। इंस्टॉल तो नहीं करवाई ना मैंने, ठीक है, कल मुझे रिमाइंड करा देना तो मैं इंस्टॉल करा दूंगा। ठीक है।